गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी में हम डिजोल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन अब आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए जो फर्स्ट ही है हमारे लिए। इसमें हम आपको बताएंगे कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट तो आपको पहले ही आते हैं, लेकिन वो भी यहाँ बताए जाएंगे कि कैसे करते हैं। तो जो जर्नल एंट्री है वो अक्सर अगर हम हरियाणा बोर्ड की बात करें तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पेपर में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम आपको जर्नल एंट्री बताएंगे कि कैसे करनी है, उससे आगे हम फिर रियलाइजेशन अकाउंट ही कराएंगे। देखिए क्वेश्चन है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर हैं जो लाभों को 3:2 में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2007 वाज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है, क्रेडिटर्स हैं 20,000 के और कैपिटल है। कैश एट बैंक 7,000 के हैं, डेबिटर्स 40,000 के हैं। लेस प्रोविजन है जिसमें से 1,800 रुपये है, 38,200। स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग 12,000। पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। साझेदार ने ये डिसीजन किया कि वो फर्म को क्लोज कर देंगे, डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबाउट डेट। असेस्ड रिलाइज एज फॉलो। असेस्ड रिलाइज इस प्रकार करनी है, स्टॉक 45,000 की, मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू, डेबिटर 35,000 के, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 की, मोर देन बुक वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग रुपए 30,000, मोर देन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 30,000 रुपये ज़्यादा। क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट रुपए 5% लेस। क्रेडिटर्स एग्री हुए कि वो 5% कम ले लेंगे। एक्सपेंसिव ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेस्ड अमाउंटेड टू रुपये 12,000 और रियलाइजेशन जो एक्सपेंसिव हुए वो है रुपये 1,200। पास जर्नल एंट्री एंड गिव नेसेसरी अकाउंट। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हमने आपको जर्नल एंट्री करनी सिखाई। देखिए तब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं तो उस रियलाइजेशन अकाउंट के बाद जर्नल एंट्री आसान हो जाती है। लेकिन अगर पेपर में जर्नल एंट्री पूछी जाती है तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री करने का जो तरीका है वो इस प्रकार है। इसकी डेट दे रखी थी, सारी एंट्री उसी दिन होंगी, 31 मार्च 2007 उसी दिन की जाएंगी। जर्नल का फॉर्मेट मैंने पहले बना लिया, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो जब आपको बैलेंस शीट दी जाए और हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट इसमें नहीं लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टू जितनी भी असेस्ट इस बैलेंस शीट में दी गई हैं कैश एट बैंक को छोड़कर, और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस या फिर आपको गुडविल, उनको छोड़ के जिन्हें बेचा जा सकता है सभी को लिखेंगे यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है यहाँ, डेबिटर्स कितने के, 40,000 के। तो एज इट इज उठा के लिख देंगे, डेबिटर्स कितने के हैं, 40,000 के। डेबिटर्स अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख देंगे क्योंकि क्रेडिट में लिखने कितने, 40,000। डेबिटर्स के बाद देखिए क्या है, स्टॉक हम लिख देंगे टू स्टॉक। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक कितने का है, स्टॉक है हमारा 54,000 रुपये का, तो यहाँ लिख देंगे 54,000, 54,000। ठीक है, उसके बाद देखिए मशीनरी कितने की है, 40,000 की, हम यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी। टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी कितने की है, 40,000 की, तो हम फिर से यहाँ लिख देंगे 40,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आप देखिए कितने की है, बैलेंस शीट में 1,20,000 की, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। और लैंड एंड बिल्डिंग कितने की दे रखी है, 1,20,000, तो हम यहाँ लिख देंगे 1,20,000 रुपये। ये हमने लैंड एंड बिल्डिंग के लिख दिए 1,20,000 रुपये। उसके बाद इनका टोटल कर लो सभी का और वो यहाँ लिख देंगे, ये सारी असेस्ट लिख दी, ये यहाँ लिख देंगे 1,20,000 और 40,000, 1,60,000, 1,60,000 और 40,000, 2,54,000 रुपये आ जाएंगे। 2,54,000 रुपये आ जाएंगे। 2,54,000 में छोटा सा मिस्टेक है, देखिए 2,54,000, ये 54,800 का था स्टॉक, तो यहाँ भी हम कितने का लिखेंगे, 54,800 का ही। तो 54,000 यहाँ इनका आएगा 2,54,800, ये बैलेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद हम नरेशन लिख देंगे, ट्रांसफर ऑफ वेरियस असेस्ट, ट्रांसफर ऑफ वेरियस assessed
एक्सेप्ट कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर जो भी असेस्ट थी हमें उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये ट्रांसफर करने के बाद आ जाइए आप लायबिलिटी साइड, और एक ये जो प्रोविजन है ये भी डेबिट में लिखा जाता है, और क्रेडिटर्स जितने भी या बिल्स पेबल जो भी लायबिलिटीज होंगी या पार्टनर्स वाइफ्स लोन वगैरह जो भी, तो उसके लिए अब हम क्या एंट्री लिखेंगे, देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने के 1800, हम यहाँ लिख देंगे 1800। और दूसरा क्या है हमारी लायबिलिटीज एक क्रेडिटर्स 20,000 के, क्या लिख देंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने के हैं 20,000 के। और उसके बाद लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट कितने का आ जाएगा हमारा 21,800 रुपये से रियलाइजेशन अकाउंट हम लिख देंगे। और लिख देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज, साइड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये दो एंट्री हो गई। उसके बाद कौन सी एंट्री करनी है वो देखिए। उसके बाद हमें एंट्री करनी है कि असेस्ट बिकी कितने में। ठीक है, जो असेस्ट बिकी उसके लिए हम एंट्री लिखेंगे असेस्ट कितने बिकी, स्टॉक 45,000 में, मशीनरी 20% कम में, लेस देन बुक वैल्यू, और डेबिटर्स 35,000 में, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन बुक वैल्यू, और ये बिकी हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या लिखेंगे, हमारे पास बैंक में रुपए आएंगे। ठीक है, बैंक में रुपए आएंगे तो क्या एंट्री लिखेंगे, असेस्ट बेचने पर हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने में बिकी सारी असेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और नीचे नरेश अमाउंट नहीं लिखेंगे, अभी लिख रहे हैं अमाउंट रिलाइज ऑन असेस्ट, अमाउंट रिलाइज्ड ऑन सेल्स ऑफ एसेस्ट, एसेस्ट को बेचने से हमें रुपए मिले, इसके नरेशन में इंक्लूड कर देंगे। देखिए स्टॉक कितने का बिका 45,000 का, तो यहाँ लिख देंगे स्टॉक बिका 45,000, 45,000 रुपए का। स्टॉक के बाद अपना आता है मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू, 20% लेस देन मशीनरी है कितने की 40,000, 40,000 का 20% आता है 8,000, 8,000 कम में बिकी तो कितने का आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी 32,000 की। मशीनरी के बाद यहाँ लिखा है डेबिटर्स 35,000 के, तो यहाँ लिख देंगे डेबिटर्स 35,000, 35,000 रुपये। डेबिटर्स के बाद यहाँ है मशीन वो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की बिकी, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन बुक वैल्यू 1,20,000 की है, 30,000 इससे ज़्यादा कितने बन जाएंगे 1,50,000 रुपये की बिक गई लैंड एंड बिल्डिंग। इनका टोटल कर लेंगे, इनका टोटल आएगा 2,62,000 रुपये। ठीक है, ये अमाउंट आई, बेचने से हमें कितने रुपए मिले, डेबिट में लिखेंगे 2,62,000 रुपये, और क्रेडिट में भी कितने लिखेंगे 2,62,000 रुपये। ठीक है, इतने में असेस्ट बिकी। उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे, यानी कि बंद नहीं सॉरी ये लाइन लगा देंगे। उसके बाद देखिए जो लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की उनके लिए एंट्री करेंगे। जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने 5% कम लेना शुरू कर दिया, तो क्रेडिटर्स कितने के हैं 20,000 के, 20,000 का 5% कितना आएगा 1,000, 1,000 कम लेंगे वो, तो 19,000 रुपये हम इनकी पेमेंट कर देंगे। क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिर्फ बैंक लिखेंगे, क्रेडिटर्स का कहीं जिक्र नहीं करेंगे। और ये रुपए आ जाएंगे 19,000, 20,000 से 1,000 कम करेंगे तो उसके बाद यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ, क्रेडिटर्स
पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, ये लिख दिया क्रेडिटर्स। उसके बाद देखिए क्रेडिटर्स पेड 5% लेस के बाद क्या होंगे, एक्सपेंसिव ऑफ रियलाइजेशन असेस्ड अमाउंटेड टू 1200। रियलाइजेशन एक्सपेंसिव की पेमेंट कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1200 रुपये टू बैंक अकाउंट 1200। उसके बाद हम इसमें नरेशन लिखेंगे, द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसिव, द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसिव। रियलाइजेशन एक्सपेंसिव की हमने क्या कर दी, पेमेंट। देखिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है जर्नल एंट्री में। अगर न्यूमेरिकल में सीधा रियलाइजेशन अकाउंट करते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। ये हमने लिख लिया, यहाँ तक सारी चीज़ें आ गई। तो अब हम इसका क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट के सभी का टोटल करके देखेंगे अलग से कि असेस्ड और उसका लाइबिलिटीज़ कितने में बिकी। वैसे तो अब जर्नल का जो डेबिट क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आएगा, लेकिन इसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखेंगे कि जो असेस्ड और असेस्ड लाइबिलिटीज़ की पेमेंट को एक साइड जोड़ लेंगे, रियलाइजेशन जहाँ डेबिट हो रहा है उनको एक जगह जोड़ लेंगे और रियलाइजेशन जहाँ क्रेडिट हो रहा है उसको जोड़ेंगे, फिर अंतर निकालेंगे कौन सा ज़्यादा है। ऐसा भी करने में दिक्कत आएगी, यानी कि प्रॉफिट तो सीधा हमारा निकलेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसमें जो प्रॉफिट आएगा आपका वो मैं अभी बताएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में निकाल कर बताएंगे आपको कैसा आएगा, और उसी के बाद उसकी एंट्री कर देंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे किया है, ये प्रॉफिट आया, उसकी एंट्री होगी और फाइनल पेमेंट की एंट्री ये। अब हम पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट कराना सिखाते हैं। इसमें प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट की एंट्री उस जर्नल एंट्री में करके दिखा दी जाएगी। तो सबसे पहले जो असेस्ड हैं उनको, ये रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्म है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, और ये पहले भी हमने बता दिया था वीडियो में कि कैसे बनाते हैं। तो अब जितने भी असेस्ड हैं वो हम इसके डेबिट साइड लिख देंगे, किसको, कैश को छोड़कर, डेबिटर्स, स्टॉक, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू डेबिटर्स कितने के हैं, 40,000। अभी वहां भी लिखे थे हमने 40,000, 40,000 के। उसके बाद स्टॉक 54,800, हम लिख देंगे स्टॉक टू स्टॉक 54,800। स्टॉक के बाद आता है टू मशीनरी आया है 40,000 की लिख दी जाएगी। मशीनरी के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग है 1,20,000 रुपए की। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 रुपए की थी, ये 1,20,000 की सारी असेस लिख दी। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,800 और क्रेडिटर्स 20,000, ये इसके क्रेडिट साइड में लिख दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके क्रेडिट में लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई क्रेडिटर्स कितने के हैं, 20,000 के। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या बैड डेब्ट के जो प्रोविजन थे वो कितने थे, 1,800। उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन में आते हैं, कौन कौन से असेस्ड बेचनी है। देखिए स्टॉक, मशीनरी, ये अभी हमने जर्नल एंट्री में भी करी थी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, यानी असेस्ड इस साइड हमने एक्चुअल वैल्यू लिखी थी, बुक वैल्यू बिकी हुई क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, लाइबिलिटीज बुक वैल्यू क्रेडिट साइड लिखी थी, पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे। अब ये जो असेस्ड थी, जो हमने यहाँ लिखी है, ये बिकेंगे 1 2 3 4, 4 की चारों बेचनी है। अगर बुक में कहा गया है तो, नहीं कहा गया है तो नहीं बेचेंगे। बैंक अकाउंट लिख देंगे, अमाउंट कितनी आएगी उसके नीचे लिखते हैं सबसे पहले डेबिटर्स के बाद स्टॉक के बाद मशीनरी, और उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये बेचा, स्टॉक कितने में बेचा, 45,000 में लिखा है। सॉरी, डेबिटर्स कितने में बेचे, सबसे पहले तो हमने लिख दिए यहाँ डेबिटर्स। चलो डेबिटर्स बेचे 35,000 में, ये लिखा है 35,000। तो डेबिटर्स 35,000 के, ये लिख दिया। स्टॉक 45,000 का। स्टॉक के बाद मशीनरी 32,000 की बिकेगी, क्योंकि 20% लेस देन बुक वैल्यू। और जो लैंड एंड बिल्डिंग है 30,000 मोर देन बुक वैल्यू, वो कितने आ जाएगा, 1,50,000।
ठीक है। इतने रुपए में ये सारी चीज़ बिकेंगी, तो जो टोटल असेस्ट रिलाइज होंगी अभी इनको हम जोड़ लेंगे कि कितने रुपए में बिक रही हैं। 2,62,000 रुपये आएंगे, जो जर्नल एंट्री में भी हमने किया था। 2,62,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। इतने में हमारी टोटल असेस्ट बिक गई, ठीक है। तो यहाँ इधर से उठा के लिखना, जिस असेस्ट के बारे में जैसे यहाँ किसी के बारे में नहीं कहा जाता, अपनी मर्जी से हम उसे नहीं बेच सकते, लेकिन अगर किसी लायबिलिटी के बारे में नहीं कहा गया तो उसकी हमें अपनी मर्जी से पेमेंट करनी है। तो यहाँ लिखा है क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। क्रेडिटर्स 5% कम लेंगे, 20,000 के थे, 5% कम 1,000 रुपये कम लेंगे। तो अब इसको देखिए क्रेडिट साइड लिख देंगे टू बैंक, और बैंक अकाउंट लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर्स, कि किसके लिए दिए ये रुपए हमने, क्रेडिटर्स, ठीक है। और उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस हैं जो कितने रुपए की हैं, 1,200, उसके लिए हम लिख देंगे टू बैंक, और उसके बाद भी लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, किसके लिए लिखे, रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए रुपए लिख दिए हमने 1,200। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे दोनों साइड का। दोनों साइड का टोटल करके क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो इसका क्रेडिट का ही ज़्यादा आएगा, डेबिट का कम आएगा। क्रेडिट साइड का जोड़ आएगा 2,83,800, 2,83,800। इस साइड का भी कितना आना चाहिए, 2,83,800, लेकिन ये इससे कम रह गया। कितना ऊपर का अगर आप टोटल करेंगे रफ में तो आएगा 8,800 रुपये कम रह जाएगा। 8,800 हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे ए और बी। ये रुपए आए टोटल 8,800 रुपये का प्रॉफिट हो गया। हमने कैसे निकाला, डेबिट का जोड़ कर लिया, क्रेडिट का जोड़ कर लिया। डेबिट का जोड़ ज़्यादा होता तो लॉस होता, यहाँ क्रेडिट का जोड़ ज़्यादा तो हमें 8,800 रुपये क्या हो गए, प्रॉफिट। इनको इनके ओल्ड रेशियो है 3:2, 3:2 में बांट देंगे। अगर इन्हें 3:2 में बांटेंगे तो ए के हिस्से आएंगे 5,280 और वाई के हिस्से आएंगे 3,520, ठीक है। अब वहाँ हमें जर्नल एंट्री में प्रॉफिट निकालने में समस्या हो रही थी, उसकी एंट्री अब लिख देंगे प्रॉफिट की। क्या एंट्री लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से, 8,800 रुपये से। टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। इनको 3:2 में बांट के क्रेडिट में लिख देंगे 5280 और 3520। पहला आ रहा है 52, 5,280 और 3,520। उसके बाद लिख देंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये हो गया, ये एंट्री लिख दी। उसके बाद एक जर्नल एंट्री और बचती है, वो कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद बनेगी। देखिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स ए बी, दो ही पार्टनर है, तीसरे का कॉलम खाली रहेगा क्योंकि वैसे कॉलम तो पहले बना दिया था। पर्टिकुलर्स ए और बी, तीसरा है ही नहीं पार्टनर। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। इनका बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे। इनकी कैपिटल कितनी दे रखी है, तो क्वेश्चन में इनकी कैपिटल 1,50,000 और 90,000। ए की कैपिटल लिखेंगे 1,50,000 और बी की कैपिटल लिखेंगे 90,000, हमने लिख दी। उसके बाद रियलाइजेशन में लॉस हुआ तो डेबिट साइड, प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड। तो इसमें क्या हुआ है, हमें लॉस नहीं सॉरी प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को लिख देंगे क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन लिखेंगे। यहाँ रियलाइजेशन से हमारे पास कितने रुपए आए, ए को कितना प्रॉफिट मिला ये आपके सामने लिखा है 5,280 और इसको कितना प्रॉफिट मिला 3,520। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट में लिखने की कोई चीज़ें यहाँ नहीं दी गई है, ना कोई ऐसी चीज़ जो बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूट करने की, ना कोई लॉस ना कोई प्रॉफिट, कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, इनका टोटल कर देंगे। इस साइड का टोटल कर देंगे, इस साइड का अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपका टोटल आएगा इसका 1,55,280 और इसका 93,520।
ये इनके टोटल कर दिए, 2 लाइन मैंने पहले ही लिखा दी, 93,520 और ये था 1,55,280। अब देखिए इस साइड डेबिट में इनमें कुछ नहीं लिखा है, तो देखिए टोटल तो यहाँ भी यही आना चाहिए, 1,55,280 और 93,520। टोटल तो इस साइड का भी यही आना चाहिए। ऊपर अब यहाँ टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में लिखते थे। यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि फर्म बंद हो रही, इनके जितने रुपए इनको पेमेंट कर देंगे। इसको रुपए दे दिए 1,55,280 और इसको दे दिए 93,520। ठीक है, इनको फाइनल पेमेंट कर दी। अब इनकी ये एक और जर्नल एंट्री और बनती है, ये जर्नल और एंट्री और कर देंगे तो हमारी जर्नल एंट्री पूरी हो जाएंगी। हम यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना बैलेंस आया था एक का, 1,55,280 और दूसरा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 93,520 टू बैंक अकाउंट। बैंक से इनकी हमने पेमेंट कर देंगे, कितनी पेमेंट कर देंगे, 2,48,800। इनका टोटल आएगा 2,48,800, 2,48,800। हम लिखेंगे फाइनल पेमेंट, पेमेंट मेड टू पार्टनर्स, मेड टू पार्टनर्स। ये जर्नल एंट्री आपकी पूरी हो जाती है। ये तो थी जर्नल एंट्री, लेकिन ज़्यादातर पेपर में आपसे मैंने बताया था रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ही पूछते, नहीं तो रियलाइजेशन अकाउंट पूछते। रियलाइजेशन अकाउंट हमने आपको अच्छे से बनाना दिया है, बता। अब रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आपका मेन क्वेश्चन आता है, शुरू होता है। अब एक चीज़ और बनानी है, बैलेंस शीट नहीं बनती, पहले तो बैलेंस शीट बनती थी क्योंकि फर्म चालू रहती थी, अब तो फर्म बंद हो रही है, तो बनेगा क्या, बैलेंस शीट नहीं बनेगी, क्या बनेगा, एक बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें बैंक का, ये बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, ये तो आप अब तक आप सीख ही गए हैं। आपका सबसे पहले जो बैंक बैलेंस है वो, ठीक है, तो बैंक बैलेंस आपके बुक में दे रखा है, कैश एट बैंक 7,000, उसको हम लिख देंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी कितना हो गया, 7,000। उसके बाद देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इतना करने के बाद या तो आपने जो जर्नल एंट्री की है वो पेज ले लें, आपकी जितनी भी जर्नल एंट्री आपने की हैं, देखिए जर्नल एंट्री ये की और ये जर्नल है, ये ले लें। या फिर देखिए जर्नल एंट्री से अच्छा नहीं होता, रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो आपने बनाए वो ले ले, जहाँ जहाँ बैंक का जिक्र हो रहा है वहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसका देखिए अब ये रियलाइजेशन अकाउंट है हमारे पास, इसमें बैंक की 2 एंट्री ये रही, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, डेबिट साइड में बैंक अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड लिखा गया है, डेबिट, यानी कि तो अब बैंक अकाउंट में किस साइड लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड। क्या लिख देंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट और दोबारा से बाय रियलाइजेशन अकाउंट। यहां 2 जगह लिखा गया था, हमने 2 जगह, यहाँ डेबिट में, वहां कैसे लिख दिया, क्रेडिट में। पहली अमाउंट कितनी थी, 19,000 और दूसरी अमाउंट कितनी थी, 1200। हमने 1900 और 1200 लिख दिया। अब इस साइड आज इस साइड कितना लिखा है, डेबिट, ये लिखा है डेबिट कितने में, बाई बैंक 2,62,000। तो इसके अब डेबिट यहाँ किस साइड लिखा है, क्रेडिट साइड, तो अब बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन कितने का है, 2,62,000 रुपए से रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिया। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट में देख लीजिए कहाँ कहाँ लिखा है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखा है टू बैंक अकाउंट, सॉरी डेबिट साइड में लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टू बैंक अकाउंट। यहाँ ही अब किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे, बाई पार्टनर्स के नाम लिख देंगे, क्योंकि किन किन को रुपए दिए, टू बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई एज कैपिटल अकाउंट और बाई बीज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में 1,55,280 और बी के कैपिटल अकाउंट में 93,520 यहाँ लिख देंगे। ए के में 1,55,280 और दूसरे में 93,520। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बैंक अकाउंट का
दोनों साइड का टोटल करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चन में बैलेंस शीट का करते थे। ठीक है, दोनों साइड का अगर टोटल आता है तो टोटल बराबर आता है तो क्वेश्चन सही है, नहीं आता है तो गलत है। तो ठीक है, अगर हम अब इसका दोनों साइड का टोटल करेंगे 7,000 और 2,62,000, 2,69,000। ठीक है, 2,69,000 हमने लिख दिया। यानी 269। इस साइड का भी कितना आएगा आप करके देखेंगे, 269, 2,69,000। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। थोड़ा लेंथ ही ज़रूर था, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे तो आ जाएगा। इससे एक 5-6 नंबर का क्वेश्चन अक्सर हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है।